सारांश का कमरा। चादर ओढ़े गौरी आराम से सो रही थी। कल सारांश ने उसे यहाँ सोने बोला तो वो भी यहीं सो गई। वो नींद में करवट बदलकर पलटी कि तभी एक साथ जोर जोर से कुछ फूटने की आवाज़ आई और गौरी एकदम चिल्लाकर उठकर बैठ गई। उसने जैसे ही आंखें खोली, चारों तरफ देखा तो सब एक साथ बोले हैप्पी बर्थडे कहकर सब ताली बजाने लगे। गौरी खुद को नॉर्मल करते हुए सभी को देखी, जहाँ किंजल, रिहाना और उनके आगे सारांश था। उन सभी के हाथ में बैलून और पार्टी पॉपर ब्लास्ट थे। किंजल खुशी से सरप्राइज, गौरी हाँफते हुए ये सरप्राइज था तो फिर हार्ट अटैक क्या होता है? रिहाना अरे यार तुम भी ना, कुछ भी। तभी सारांश उसके गले लग विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे मम्मा। गौरी उसके गाल पर किस कर थैंक यू सो मच बच्चा। फिर सभी से एंड थैंक यू। वो दोनों हाँ में सर हिला दी। सारांश मम्मा चलिए आप रेडी हो जाइए, मैंने आपके कपड़े निकाल दिए हैं। पहले आप ब्रेकफास्ट करना, फिर हम मंदिर जाएंगे और शाम को तो आपके लिए सरप्राइज है ही है। कहकर वो रिहाना और किंजल को देखा तो मुस्कुरा दी। गौरी अच्छा जी, सरप्राइज देखते हैं। सारांश हाँ देख लेना। गौरी हाँ हाँ देख लेंगे। कहकर वो उसके बाल सही कर मुस्कुरा दी। वो तीनों कमरे से चली गईं और गौरी सारांश के निकाले कपड़ों को लेकर बाथरूम में चली गई। हॉल में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, बस शिवाय ही वहाँ नहीं था। सारांश बार बार सीढ़ियों की ओर देख रहा था और अगले पल वहाँ देख उसकी आंखों में चमक आ गई और वो मुस्कुराकर अपनी मम्मा को देखने लगा। गौरी अपने बाल ठीक करते हुए सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ रही थी। उसने एक ब्लैक विथ वाइट प्रिंटेड फ्लावर साड़ी और साथ में ब्लैक स्लीवलेस ब्लाउज पहना हुआ था। बाल खुले थे, एक हाथ में ब्लैक चूड़ी और एक हाथ में वॉच। चेहरे पर हल्का मेकअप और आंखों में काजल और होठों पर लाइट पिंक लिपस्टिक में वो काफ़ी सुंदर लग रही थी। गौरी सभी को एक नज़र देख सारांश को देख मुस्कुराकर उसके पास बैठ गई। सारांश आज आपको मैं सर्व करूँगा। गौरी मुस्कुराकर ओके। सारांश सब कुछ गौरी को सर्व करने लगा और किंजल गौरी उसे मुस्कुराकर देखने लगी। रिहाना के फेस पर कोई भाव नहीं था, पर वो अंदर से खुश थी। सभी उन दोनों को देख रहे थे। सुहासिनी जी उन्हें कुछ देर देख बोली जन्मदिन मुबारक हो गौरी। ये सुन सभी ने उन्हें देखा। गौरी हाँ में सर हिला दी और फिर खाने लगी और बाकी सब भी। गौरी की नज़र चारों तरफ शिवाय को ढूंढ रही थी, पर वो वहाँ नहीं था। सारांश ये नोट कर रहा था और इसलिए शिवाय को लेकर वो बैड मूड में था। खाना खाने के बाद सब हॉल में आ गए। गौरी, सारांश, किंजल कुछ देर बातें करने लगे और फिर सारांश के कहने पर मंदिर चले गए और बाकी सब अपने कामों में लग गए। रिहाना किसी काम का बहाना कर बाहर चली गई और पीछे से उन तीनों के साथ मंदिर में आकर चारों ने दर्शन किए और सारांश ने प्रसाद चढ़ाया और प्रार्थना की। फिर वहाँ कुछ देर बैठकर वो तीनों सारांश को स्कूल छोड़ते हुए ऑफिस निकल गई। दोपहर के वक्त सारांश को रिहाना स्कूल से लाकर ऑफिस ही ले आई थी। गौरी अपना फ़ोन लेकर बैठी थी और घर पर सभी की विशेष का रिप्लाई दे रही थी। साथ में उसकी नज़र ऑफिस में भी थी, क्योंकि उसे शिवाय यहाँ भी नहीं दिखा। ये देखो थोड़ा निराश थी। सारांश के आ जाने के बाद वो उससे बातें करने लगी। शाम के वक्त सारांश उसे एक जगह चलने को कहता है जहाँ पर उसने सब तैयार करके रखा था। सारांश गौरी की आंखों पर पट्टी बांधता है और उसका हाथ पकड़कर आगे ले जाने लगता है। साथ में किंजल और रिहाना उसके पीछे चलने लगते हैं। सारांश गौरी को कार में बैठाता है और किंजल ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है और रिहाना आगे और गौरी सारांश पीछे। कुछ ही देर में वो काफ़ी अलग से टाउन पर आते हैं, जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत था। सब तरफ लाइटिंग डेकोरेशन थी। सारांश गौरी का हाथ पकड़ उसे आराम से नीचे उतारता है और उसे अंदर ले जाने लगता है। आगे जाकर वो गौरी को छोड़ देता है और तीनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। गौरी तीनों को आवाज़ देती है पर कोई दिखता नहीं है। तभी उसे कुछ अलग सा महसूस होता है। वो किसी की मौजूदगी को महसूस करने लगती है। वहीं एक रेलिंग के पास ये फीलिंग शिवाय को भी होती है। वो मन में सोचता है फाइनली आप आ ही गई, लेकिन मैसेज तो
आपने अब तक सीन नहीं किया, तो आपको कैसे पता चला कि ये जगह है? अगले पल वो ये सब भूल जाता है और पलट कर गौरी को देखता है जिसकी आंखों पर पट्टी था। वो उसके पास आकर उसके कान में बोलता है, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे मायमून। ये आवाज़ सुन गौरी की धड़कन तो जैसे तेज हो जाती है। वो कुछ बोलती नहीं, पर शिवाय को महसूस कर वो अंदर से काफ़ी खुश हो जाती है। वहीं शिवाय उसकी आंखों पर से पट्टी हटाता है और गौरी उसे देख चारों तरफ देखने लगती है। जगह काफ़ी खूबसूरत थी। तभी अगले पल वहाँ बाकी सभी लोग आ जाते हैं। गौरी वहाँ और ओबेरॉय फैमिली और चौहान फैमिली सब हैं। किंजल और रिहाना भी आ चुकी हैं, पर सारांश नहीं था। कुछ देर बाद सारांश केक टेबल को लेकर आता है और उसके साथ एक वेटर भी था। सारांश की नज़र जब शिवाय पर पड़ती है तो उसे एकटक देखने लगता है। शायद अंदर से सारांश ये नहीं चाहता था कि शिवाय यहाँ हो, और उसको देख उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पर वो उस टाइम पर चुप था। सभी लोग आकर एक एक कर गौरी के गले मिलते हैं और उसे बर्थडे विश करते हैं। गौरी सभी को थैंक यू बोलती है। अगले पल केक कट करने के टाइम आता है। सब इकट्ठे हो जाते हैं। केक टेबल पर बीच में गौरी थी और उसकी एक साइड शिवाय और दूसरे साइड सारांश। सारांश भी शिवाय को देख रहा था। हालांकि गौरी ने अभी शिवाय से कुछ नहीं पूछा कहा था, लेकिन वो उसके होने पर खुश थी। अगले पल गौरी कैंडल ब्लो कर विश मांगती है और केक कट करती है। गौरी एक केक का पीस कट कर उठा करके एक नज़र शिवाय को देखती है और एक नज़र सारांश को। वो सारांश के चेहरे को देखती है जिस पर अब वो ग्लो नहीं था जो उसे सुबह नज़र आ रहा था, पर वो कुछ कह नहीं सकती थी। गौरी सारांश को केक खिलाती है तो वो बस बिना भाव के केक खाता है और अगले पल गौरी सभी को खिलाती है। वो शिवाय को भी देती है और शिवाय उसके हाथ से खाता नहीं, बस केक का छोटा सा पीस तोड़कर खुद खा लेता है। और सारांश इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से नोट करता है और उसे गुस्सा भी आ रहा था। सभी लोग आकर गौरी को गिफ्ट देते हैं। शिवाय एक पीस लेकर सारांश की ओर बढ़ता है और ये देख सारांश कभी उस पीस को तो कभी शिवाय को देख रहा था। सभी लोग बस नॉर्मल देख रहे थे और गौरी भी, पर सारांश को अच्छा नहीं लग रहा था और शिवाय बस उसकी ओर पीस लेकर खड़ा था। गौरी सारांश के कंधे पर हाथ रख उसे खाने को बोलती है तो सारांश उसे देख बोलता है, मुझे नहीं खाना। गौरी, क्यों? सारांश, मम्मा मुझे ये नहीं चाहिए, और इनके हाथों से तो बिल्कुल भी नहीं। ये सुन सभी कन्फ्यूजन में से देखने लगे और शिवाय अपना हाथ पीछे कर लेता है। गौरी, सारांश क्या बोल रहे हो आप? थोड़ा सा खा लो ना, जब पापा दे रहे हैं तो। सारांश, मम्मा मुझे नहीं खाना है इनसे, कहकर वो शिवाय की तरफ घूर कर देखने लगा। गौरी, सारांश ऐसे नहीं बोलते हैं, पापा हैं वो आपके। सारांश, वो मेरे पापा नहीं है। ये सुन सभी हैरानी से उसे देखने लगे। गौरी, ये क्या बोल रहे हो आप? सारांश शिवाय को एक नज़र घूर कर गौरी से, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मम्मा, ये मेरे पापा नहीं है, मैं इन्हें पापा नहीं मानता। आप ही कहती हो ना कि मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, तो फिर मेरे पापा ऐसे कैसे हो सकते हैं? गौरी स्ट्रिक्टली, सारांश बस। सारांश पूरे गुस्से से, नो मम्मा मैं बोलूँगा, मेरे पापा इतने अच्छे हैं तो वो ऐसे नहीं हो सकते। मेरे पापा आपको हर्ट कैसे कर सकते हैं? मेरे पापा आपके होते हुए किसी और लेडी से शादी कैसे कर सकते हैं? गौरी शिवाय को एक नज़र देख उसे चुप रहने को बोलती है, पर सारांश बोले जा रहा था, मेरे पापा आपके और मेरे साथ क्यों नहीं हो सकते हैं? उनके होते हुए भी मैं और आप अकेले कैसे रह सकते हैं? सब लोग आपको बैड वर्ड्स बोलते हैं, तब मेरे पापा चुप कैसे रह सकते हैं? मेरे पापा ऐसे नहीं हो सकते हैं मम्मा, ये मेरे पापा नहीं हैं, ये मेरे पापा नहीं हो सकते, मैं इन्हें पापा नहीं मानता, आई हेट। गौरी गुस्से से, सारांश। तभी वहाँ पर एक थप्पड़ की आवाज़ गूंज जाती है। सभी लोग एकदम हैरानी से एक कदम आगे बढ़ाते हैं, पर कुछ नहीं कह पाते। सभी की आंखें नम थीं। वहीं शिवाय की चेहरे पर हैरानी के साथ घबराहट थी। उसका दिल जैसे टुकड़ों में हो गया था और वो काफ़ी तकलीफ के साथ सारांश को देख रहा था। वहीं सारांश
अपने गाल पर हाथ रखे एक टेबल पर पड़ा खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर बेहद गुस्सा और आंखों में लालपन था। वो शिवाय पर एक तीखी नज़र डालकर गौरी को देख बहते हुए आंसुओं के साथ बोलता है, मम्मा, पहले तो आप मुझे डांटा था, पर आज आपने इस इंसान के लिए मुझ पर हाथ उठाया। आई हेट हिम मम्मा, आई हेट हिम। कहकर वो पीछे हटते हुए बोलता गया, आई हेट हिम, आई हेट हिम पापा, आई हेट हिम मम्मा। कहकर वो वहाँ से शिवाय के हाथ को झटका देकर चला गया। वहीं शिवाय 2 कदम लड़खड़ाकर पीछे हो गया। उसके कानों में बस सारांश के कहे शब्द गूंज रहे थे। गौरी नम आंखों से अपने उस हाथ को देखती है जिससे उसने सारांश को थप्पड़ मारा था। वो कस के अपने हाथ में नाखून गड़ा लेती है। वहीं सभी लोग उस ओर कदम बढ़ाते हैं जहाँ सारांश गया कि गौरी सभी को गुस्से से देख जोर से बोलती, खबरदार, अगर कोई उससे बोला या उसके पास गया तो। ये सुन सभी वहीं रुक गए। शिवाय काफी घबराहट के साथ वहां से अस्त व्यस्त हालत में चला गया। किसी का उस पर ध्यान नहीं गया। वहीं गौरी जमीन पर बैठ रोने लगी। उसको ऐसे देख किसी को भी अच्छा नहीं लगा। वहीं रोशनी आकर उसे अपने सीने से लगा ली। गौरी रोते हुए बोली, क्यों क्यों करते हैं भगवान जी ऐसा? क्यों क्यों आप उन दोनों के रिश्ते में इस तरह? सारांश, वो कैसे बोल सकता है ऐसा अपने पापा को? वो शिवाय को ऐसे? कहकर वो एकदम चुप हो गई। उसे शिवाय का ख्याल आया और एकदम सर उठाकर सामने देखा, पर शिवाय वहां था ही नहीं। गौरी उठकर अपने आंसू पोंछ शिवाय का नाम बड़बड़ाती हुई वहां से चली जाती है। सभी लोग एक दूसरे को देखते हैं और फिर वहां से जाने का डिसाइड करते हैं। गौरी बाहर आकर शिवाय और सारांश का सभी से पूछते हैं तो गेट वाले बताते हैं कि शिवाय तो जा चुका है और सारांश ड्राइवर के साथ ठाकुर हवेली चला गया। गौरी एक कार में बैठती है, तब तक किंजल और रिहाना भी आ जाते हैं और उसी के साथ बैठ जाते हैं। गौरी खुद ड्राइव करती है। आधे घंटे बाद वो ठाकुर हवेली पहुंचती है और कार से जल्दी निकलकर सीधा टेरेस पर भागती है। गौरी इसके पीछे जाती है, पर रिहाना उसे रोक देती है और फिर दोनों अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। गौरी जल्दी से टेरेस पर आकर चारों तरफ नज़र घुमाती है तो उसे शिवाय दिख जाता है। बाउंड्री के पास पैर लटकाकर बैठा आसमान में देख रहा था। उसकी आंखों में नमी थी और उसके कानों में बार बार सारांश के कहे शब्द गूंज रहे थे। गौरी में हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसके पास कैसे जाए, पर कुछ देर उसे देखने के बाद वो उसके पास जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है तो शिवाय ये महसूस कर उसे एक नज़र देखता है और वापस आसमान में देखने लगता है। गौरी नम आंखों से, शिवाय। तभी शिवाय उसकी बात काट कर, चली जाइए आप यहाँ से, बहुत बुरे हैं ना हम सिर्फ नफरत के ही लायक हैं और हमारी किस्मत में यही है। गौरी, नहीं शिवाय, ऐसा नहीं है, हमारी बात सुनिए। शिवाय, क्या सुने हम गौरी, क्या सुने? अभी जो हम सुनकर आए हैं क्या वो कम नहीं था? जो शब्द हमने सुने हैं उनको सुनने के बाद और कुछ सुनने की हिम्मत नहीं है हमें। हमारा अपना बेटा, उसके लिए ऐसी इमेज हमारी, तो क्या हम बुरे नहीं हैं? बहुत बुरे हैं हम गौरी, बहुत बुरे। हम कभी अच्छे नहीं बन पाए, ना आपके लिए, ना अपने परिवार के लिए और ना अपने बच्चों के लिए। और पिता, पिता तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं हम बहुत बुरे पिता हैं। हमारा एक बच्चा जो हमारे पास नहीं है वो कहाँ है हमें नहीं पता, और हमारा दूसरा बच्चा जो इतनी हमसे नफरत करता है कि हमें देखना तक पसंद नहीं करता। गौरी नम आंखों से मना करते हुए उसे समझाती है। वो उसे कुछ कहती कि कैसे शिवाय उसे हाथ से रोक देता है और उसे जाने के लिए बोलता है। गौरी कुछ नहीं कह पाती है। वो मन में खुद से बोली, सारांश, हम जानते हैं आपकी क्या हालत है, लेकिन आज आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया है सारांश। आप शिवाय को नहीं समझ सकते। आपने इतना कुछ कह भी कैसे दिया उन्हें, अपने पापा को? आपने बहुत गलत किया है और हम आपको समझाएंगे कि पिता क्या होता है और आपको हमारी बात माननी होगी और हम कुछ नहीं कहेंगे, पर सही वक्त आने पर आपको ये समझना होगा
कहकर वो बहते आंसू के साथ वहाँ से चली जाती है। देखते ही देखते 2 हफ्ते हो गए और 1.5 महीना बीत गया। सारांश और शिवाय हमेशा शांत खामोश रहते थे। दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे के सामने नहीं आते। शिवाय अपनी ओर से कभी उससे बात करता तो सारांश हमेशा कोई बहाना बनाकर चला जाता। गौरी सारांश को समझाती रहती थी, पर अब सारांश शिवाय के बारे में कुछ नहीं बोलता और गौरी की बातें भी सुनता, पर कभी भी शिवाय से बात नहीं करता था। शाम के वक्त ठाकुर हवेली। गौरी किंजल के साथ ऑफिस से आई तो हॉल में उसे राजेंद्र जी दिखे, तो वो उन्हें देख हैरानी से, पापा आप यहाँ? राजेंद्र जी उसको देख मुस्कुराए और बोले, आपकी और सारांश की बहुत याद आ रही थी तो सोचा मिलाएं। क्यों, आप खुश नहीं है क्या? गौरी, पापा हम क्यों नहीं खुश होंगे, कहकर उनके गले लग गई। गौरी उनके पास बैठकर राजेंद्र जी से कुछ बातें की और फिर उठकर चेंज करने का बोल चली गई। तभी सभी लोग हॉल में आ गए। दरअसल गौरी के आने से पहले कोई नहीं आता था, सब उसके आने के बाद ही हॉल में आते थे और शिवाय के आने के बाद तो दिखावा करना पड़ता था ना। सबकी नज़र जब राजेंद्र जी पर गई तो सबका दिमाग खराब हो गया, पर सब खून का घूंट पीकर रह गए। राजेंद्र जी सभी को पैनी नज़रों से देख रहे थे। किसी ने कुछ नहीं कहा और सब बैठ गए। तभी सैगल भी वहाँ आ गए और वो भी वहाँ बैठ गए। सारांश जो स्कूल से आकर सो गया था, वो सीढ़ियों से उतरते हुए नानू नानू करता हुआ उनके पास आया और उनके पैर छूकर उनके गले लग गया। राजेंद्र जी उसके पास सर पर हाथ रख, और कैसे हैं हमारे शेर? सारांश मुस्कुराकर, बहुत अच्छा, कहकर उनसे बातें करने लगा और स्कूल में नए दोस्तों के बारे में बात कर और भी बातें बताने लगा। ताया जी गुस्से से ये सब देख रहे थे, मगर दादी साथ जलन से। दरअसल सारांश जब से आया था तब से वो बिल्कुल भी उनके पास नहीं गया था और हमेशा उन्हें टेढ़ा जवाब देता था, और अब वो कितने प्यार से बात कर रहा है। सैगल परिवार तो चिढ़ रहा था। तभी शिवाय रोहित और रिहाना के साथ अंदर आया। शिवाय अंदर आकर सीधा सीढ़ियों की तरफ जाने लगा कि राजेंद्र जी तेज आवाज में बोले, आप हमारी बेटी को तलाक क्यों नहीं देते थे? ये सुन शिवाय पलट कर देखा तो राजेंद्र जी को एक पल देखा और फिर बोला, हम अपनी पत्नी को तलाक क्यों दें? राजेंद्र जी, पत्नी? कौन सी पत्नी? जिसके होते हुए आप किसी और से शादी करने वाले थे और अब उसके साथ घूम भी रहे हैं। शिवाय, हम शादी नहीं कर रहे हैं, वो बस सगाई थी जो नहीं हुई, और गौरी नहीं भी आती तब भी वो नहीं होती, पर हम उस सगाई को मानते ही नहीं थे हमेशा से। जब करनी थी तब भी नहीं मानी और जब कैंसिल हुई तब भी नहीं, और हम किसी के साथ घूम नहीं रहे हैं। ये लड़की बस हमें बाहर मिली थी और हमारे साथ अंदर आई। राजेंद्र जी, चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं, मगर ये यहाँ पर क्यों रह रही है? क्या आप इसे यहाँ रोक कर ये साबित करना चाहते हैं कि आगे आपकी और इसकी शादी के चांसेस हैं? शिवाय, ये इस घर के मेहमान हैं जो कुछ ही दिनों में यहाँ से चले जाएंगे। राजेंद्र जी, ऐसा क्यों? फिर हमारा भी एक मेहमान है जो कल से यहीं रहेगा। हमारी गौरी का काफ़ी अच्छा दोस्त भी है। अगर कभी आपके मन में इस लड़की से शादी का ख्याल भी आए तो हमें बताइएगा ज़रूर, क्योंकि वो लड़का हमें पसंद है और उसे गौरी पसंद है। तभी सारांश तपाक से बोला, नानू, क्या ये वही हैंडसम अंकल हैं जो मम्मा के साथ मसूरी से हमें होटल छोड़ने आए थे और वो मम्मा को क्यूट क्यूट नाम से बुलाते हैं? राजेंद्र जी, हाँ। फिर शिवाय को देखकर, फिलहाल तो अपने काम से आ रहा है, बाकी आपके ऊपर है, कहकर वो जैसे चुप हुए तभी गौरी नीचे आई। गौरी उन दोनों को देखकर बोली, पापा आइए ना, हम आपको कुछ बनाकर खिलाते हैं। इतना कहकर वो राजेंद्र जी और सारांश के साथ डाइनिंग टेबल पर आ गई। शिवाय गुस्से से ऊपर चला गया और अपने रूम में आकर कोट सोफे पर फेंक कर बोला, ये दोनों बाप बेटी अपने आप को समझते क्या हैं? अब बस बहुत हो गया, कुछ तो करना ही पड़ेगा।
हमें दादी सा से बात करनी है, कहकर वो कमरे से निकल गया। डिनर के बाद सभी अपने अपने कमरे में जा चुके थे। गौरी राजन जी को कार तक छोड़ने आई। कार के पास, राजन जी, बेटा कल से लक्ष्य यहीं रहेगा। हमें नहीं लगता ये लोग ज़्यादा देर शांत रहेंगे। वो यहाँ रहेगा तो हमें आपकी चिंता नहीं रहेगी। गौरी, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, पर हम आपको बता रहे हैं कि हमारे लिए या तो शिवाय या तो फिर कोई भी नहीं। राजन जी उसके सर पर हाथ फेर कर, हाँ, हम बस उन्हें डरा रहे थे। वैसे भी हमें रुद्रांग ने सब बताया आप दोनों के बारे में। गौरी मुस्कुराकर, फिर ठीक है। राजन जी, वैसे हम चाहते हैं कि आप लक्ष्य को किसी अच्छी लड़की से मिलवा दें ताकि वो भी आगे बढ़ सके। गौरी, हम कोशिश करेंगे, मगर वो माने तब तो। राजन जी, मान जाएगा। फिर उसके सर पर हाथ फेरकर, अच्छा हम चलते हैं, अपना ख्याल सामने रिहाना आई, कहकर वो वहाँ से चले गए और गौरी अंदर आने लगी और उसके बगल से होकर जाने लगी कि तभी रिहाना उसे देख बोली, तुम खुद को समझती क्या हो? ये सुन गौरी कन्फ्यूजन में मुझे देख तो रिहाना आंखों से इशारा कर दी। गौरी रौबदार आवाज़ में, शिवाय की पत्नी और इस घर की मालकिन। रिहाना, कौन सी? जो पिछले 5 साल से गायब थी? शिवाय तो तुम्हें भूल ही गया था, मगर पता नहीं कहाँ से तुमने आकर सब बर्बाद कर दिया। गौरी, हमने क्या किया? हम तो सिर्फ तलाक लेने आए थे। वो तो सबके कुकर्म थे जो लौट कर आए हैं। रिहाना, मुझे पता है सब तुमने किया है ताकि तुम मेरे शिवाय को मुझसे छीन सको। ये सुन गौरी उसके गाल पर एक थप्पड़ रख देती है। रिहाना हैरानी से उसे देखने लगी। वहीं गौरी तेज आवाज़ में उसे देख बोली, हमसे आवाज़ नीचे करके बात करो। तुमसे अच्छे से बर्ताव कर रहे हैं, बात कर रहे हैं तो समझ क्या रही हो? ज़्यादा गर्मी चढ़ी है? और क्या कह रही थी? तेरा शिवाय? वो सिर्फ हमारे हैं, समझी? और हाँ, हम उनके लिए आए हैं तो क्या? हमने सब बर्बाद किया तो क्या करोगी? तुम सबकी औकात नहीं है जो तुम कुछ कर सको। और आज के बाद अगर हमारे पति के आसपास में भटकी या उनसे बात की या उन्हें मेरा कहने की हिम्मत भी की ना, तो वो हाल करेंगे कि खुद को पहचान नहीं पाओगे। और हमें हल्के में मत लेना। तुम लोगों ने अभी हमें अच्छे से जाना नहीं है, और जिस दिन जान गए ना, उस दिन जान नहीं रहेगी तुम सबकी। मिसेस सहगल जो सब सुन रही थी वो बोली, इसका कुछ करना पड़ेगा, कहकर वो चली गई। वहीं रिहाना गौरी चारों तरफ देखी। फिर गौरी रिहाना के गाल पर हाथ रख, ज़्यादा जोर से तो नहीं लगी? आई एम सॉरी। रिहाना मुस्कुराकर, नो इट्स ओके। गौरी अंदर चली गई और उसके जाने के बाद रिहाना, शिवाय की खामोशी किस तूफान का इशारा है? लक्ष्य का हवेली में आना संयोग है या किसी बड़े खेल की तैयारी? ये थप्पड़ आखिरी था या कहानी का टर्निंग पॉइंट? अगला पार्ट बताएगा। आपसे एक सवाल है, क्या आप इस कहानी को इमोशनल देखना चाहते हैं या रोमांस और तकरार के साथ? कमेंट में इमोशन या लव जरूर लिखें। अगर कहानी दिल को छू रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि अगला पार्ट आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।